मोदी जी ने कुछ कहा था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की सीमा को ही आज तोड़ेंगे और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन टेम्पल के ऊपर, और जो बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई हैं बाहर और काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो समझ नहीं आ रहा है कि ये जायज़ था भी या नहीं, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे तभी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि अगर एक कम्युनिटी से कंपेयर करेंगे तो फिर लॉजिक नहीं बनता, राइट? कि आप दिखा रहे हो कि वही खतरे में है, उसी को इशू है। विल टॉक अबाउट द ऑल द थिंग्स। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। थिंग्स तो गोल्डन टेम्पल में एक बंदा जाता है जो अपने धर्म के अकॉर्डिंग वहाँ वजू करता है, जैसे वो बता रहा था, और साथ ही साथ उसके बाद बोलता है कि मैं एक और वीडियो बना के इशारा करता है ये वाला, ठीक है? तो आप वीडियो देखिए पूरी, और इसके जो गाना है, मैंने गाना नहीं हटाया, इस गाने का मतलब भी समझना प्लीज़। इसको जरूरत नहीं तलवार की, चुप चुप के वार करना दिले कहां की है, लगता है तुम में लड़ने की ताकत नहीं रही। पहली बात, अगर मुझे पहले तो कंसर्न कुछ सवाल पूछना है वहीं के जो सेवादार हैं जो बोलते हैं कि भैया आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, जो चेक करते हैं, राइट? तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई बंदा, ठीक है, सिख या हिंदू, बिना पटके के या बिना पग के एंट्री ले सकता है? आई होप कि नहीं ले सकता, क्योंकि आप अलाउ करोगे ही नहीं, राइट? अगर वही दोनों हिंदू और सिख कैप लगा के जाएं तो आप अलाउ करोगे? नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि इनकी एक आई थी, एक डिस्कशन हुआ था, और उन्होंने फिर बाद में बोला भी था कि कोई भी अलाउ नहीं होगा अगर कोई जो भी बंदा कैप में आएगा तो, ठीक है? तो जहाँ तक मुझे पता है, पटके का मतलब होता है कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर होना चाहिए सर आपका, ठीक है? कि आप माथा टेकते हो, मंदिरों में भी ऐसी वही चीज़ फॉलो होती है, जब रुमाल बांधते हो तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा कवर करना होता है। तो अब मुझे चीज़ समझाना ज़रा मुझे, ये जो बंदा एंटर किया था इसके पास ये कैप कहाँ से आ गई? अगर कैप, चलो उसने बाहर पटका बांध लिया अंदर एंट्री लेने के लिए, एंट्री लेने के बाद फिर उसने पटका उतार के जेब में डाल दिया, कैप लगा ली होगी, तो वहाँ पे जो सेवादार था तो वो कहाँ था? सोया हुआ था, ठीक है? अब यहाँ तो अपनी गलतियाँ मान ली कि भैया सेवादार ने बोल दिया और ये सब चीज़ें। फिर बाद में एक और वीडियो बनाता है, वो उसमें सिर्फ सिंपल से ये इशारा करता है, राइट? इसका मतलब मुस्लिम्स में यही होता है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं होता है, राइट? तो वहाँ पे वो, उसकी इंटेंशन क्लियर थी कि वो क्यों आया हुआ था वहाँ पे, आप ना माने और मैं ना बोलना चाहूँगा, उसकी इंटेंशन क्लियर थी क्या थी, ठीक है? आप समझदार हो, आप समझ जाओगे। तो अब चलिए ठीक है, ये हो गई बात उसकी, उसने कर दिया और चला गया वो। उसने फिर सॉरी भी बोल दिया, सॉरी मैं आपको भी दिखा दूंगा कि उसने उसकी सॉरी और एक ऐसी व्यक्ति की सॉरी जो एक्चुअली में इसके ऊपर केस हुआ था, ठीक है? तो SGPC जो कमेटी है वहाँ की, उसने क्या बोला? देखो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। वीडियो जांच करेंगे? हाँ, जांच करेंगे जरूर जांच करेंगे, तो उन्होंने अपने सेवादारों ਨੂੰ भी कहेंगे वे भाई। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि तो उनका जो तरीका है वो अलग है, उनको पता नहीं होगा, ऐसा वैसा। चलो ठीक है, इसकी हिपोक्रेसी चेंज करते हैं थोड़ी सी, उनको दिखाते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया उनको पता नहीं होगा। तो जो ये अर्चना मखीजा थी, ये इन्होंने सिर्फ योगा का एक आसन किया था, तो आपने इसके ऊपर FIR, डेथ थ्रेट, हर चीज़ हो गई इसके ऊपर। इस बंदी की सॉरी ना आपको मैं एंड में दिखाऊंगा, और उस बंदी की जो सॉरी है वो भी आपको एंड में दिखाऊंगा। दोनों कंपेयर कर लेना कौन सा सॉरी ज़्यादा आपको जेन्युइन लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है, ठीक है? इसके साथ ही साथ एक सिख बंदा पी के, शराब पी के भंड होके जिससे चलन जा रहा, बोलन जा रहा, वो बंदा उसी परिसर में घूम रहा है। की ना थोड़ा? मेरा नाम प्रभजीत सिंह है, कित्थों आए थे? करनाल तो है मैं। तो शराब को पीती हुई है? मैं पीती पीना, मैं मेरी मर्जी है। कृपान पा के कृपान पाक पीना मैं। कृपान पा करते हो ते दरबार साहब आके तुम बदतमीजियां करन दे। गुरु मेरे रखा, बनाओ वीडियो बनाओ, गुरु मेरे रखा है। वो बोलना ज्यादा। हाँ बोलना। एडा मुश्क आ रहा है, तुसी अंदर गए सी? उसको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, ठीक है? वहीं पे एक बंदा बाहर से निकलता हुआ
उसके पॉकेट में एक गुटके का पाउच पड़ा हुआ है, उसको आपने पीट दिया और उस सरदार को नहीं पीटा। ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇਖ ਲਓ ਬਈ ਹੈਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਮਾਰ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਬਾਬਾ ਕਮਾ ਉਧਰ ਕੀ ਓਏ ਬਾਬਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਇਧਰ ਇਧਰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਉਣਾ ਬੜਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਤਿੱਤਰ ਹੋਇਆ। जो पी के आया हुआ है और मंदिर में जो गोल्डन टेम्पल में इंटर कर चुका था तो आपकी हिपोक्रेसी यहीं पे साफ हो जाती है कि आपका जो पॉइंट है आपका सिर्फ हिंदुओं को मारने का है, किसी और कम्युनिटी का नहीं, अपने बंदों को तो और नहीं। ठीक है, दूसरी कम्युनिटी जो बंदा दिखा के चला गया आपके गुरु साहिब के सामने ही दिखा के चला गया कि हम इससे बड़ा कोई नहीं है, ये इससे कोई बड़ा नहीं है। राइट, अब मैं बार बार नाम तो नहीं लूंगा बट हाँ समझ जाना आप इससे। तो आपको क्या लगता है कि ये हिपोक्रेसी सिर्फ हिंदुओं के लिए है, या आपका माइंडसेट ही ये हो रखा है कि हिंदुओं को मारो बस खत्म? मैं नहीं बोलता कि हिंदू भी हर जगह सही है, ठीक है, हिंदुओं में नहीं होती चीज़ें, वहाँ भी होती हैं, बट आप तो बोलते हो कि चारों धर्मों के लिए खुला हुआ है दरबार, तो एक ही धर्म के लिए आप ये उत्पीड़न क्यों कर रहे हैं? दो केस और बताया तो आपको इसी ऊपर ही। ठीक है, एक लेडी बूढ़ी औरत बैठी हुई थी बाहर परिसर के अंदर बैठी हुई थी, वहीं पे बंदों ने आया, दो आए सेवादार, उन्हें पकड़ा कि भाई ये तो बीड़ी पी रही थी और इसको मार दिया गया, पीटा गया उसको। जब पुलिस कंप्लेंट के बाद चीज़ें बाहर आई तो वहाँ पे कहीं भी कोई बीड़ी से लेके सिगरेट तंबाकू तक नहीं मिला उस लेडी के पास। तब आप तो पल्ला चढ़ा दिया, हाँ जी सॉरी। ठीक है, फिर एक बंदा, उसको भूख लगी हुई थी, बेचारा भूखा था, वो नीचे आया, उसने खाना खाया, परिसर से बाहर ही खाना खाया, बैठा, उसको भी पकड़ के मार दिया, उसको जान से मार दिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था। क्यों? क्योंकि जो पिट रहे हैं ये सब यूपी बिहार से हैं, भैये हैं। राइट, इक्वालिटी तो आपको पता ही नहीं इक्वालिटी होती क्या है। राइट, ये चीज़ें हैं आपकी जो हिपोक्रेसी दिखाती है बार बार। आपको लगता है ना कि आपको ये हिंदुओं पीट के जुल्म करने से अच्छा है, हिंदू शांत इसलिए ही है कि भैया वो हम दोनों भाई हैं, अलग नहीं है। चलो आपने पीटा, चलो कर दिया आपने, ठीक है। तो मुस्लिम ने तो ये जो बंदा है तो उसने स्पेशली करके गया ना, ये तो करके गया स्पेशली, इसको क्या किया आपने? सॉरी बोल दिया, चलो कोई नहीं माफ़ कर दो, ठीक है चलो माफ़ कर दिया। चलो आपको यूके लेके चलता हूँ। यूके में भैया एक 16 साल की लड़की एक पाकिस्तानी के साथ उसके घर के अंदर 6 बंदों के साथ कर रही थी। ठीक है, वो कर नहीं रही थी, उसे करवाया जा रहा था बेसिकली। तो वहीं के गुरुद्वारे से कुछ बंदे आते हैं और उसके घर के आगे प्रोटेस्ट करते हैं कि भैया हमारी बेटी को छोड़ दो प्लीज़। और जो बंदा था ना जिसके घर पे आई हुई थी वो 34 साल का था और लड़की थी 16 साल की। ठीक है, और ये था ग्रूमिंग गैंग। ठीक है, जो छः बंदों को एक ही लड़की के साथ सुलवा देते हैं, उनको ट्रैफिकिंग में डालते हैं, उनको सेक्स प्रोस्टिट्यूशन में डालते हैं, हर जगह भर देते हैं ये। ठीक है, चलो आपको मैं कन्वर्ट गॉड टू खान, ये इनका चल रहा है वहाँ पे, बहुत बड़ा ग्रूमिंग गैंग चल रहा है। ठीक है, ये 11-11 साल की लड़कियों को पकड़ लेते हैं, इनको महंगे गिफ्ट देते हैं, हर चीज़ उनके हिसाब से करते हैं ताकि वो उसके जाल में फंस जाए, प्यार में फंस जाए। जब वो फंस जाती है उसको लेके आते हैं अपने फ्लैट पे, शिफ्ट करवाते हैं और अपने घर में रखते हैं उसको, और उसके साथ फिर उसका आए दिन शोषण, डेली एक तरह सेक्स ट्रैफिकिंग बन जाती है ये उन लड़कियों के लिए। वहाँ पे इन बंदों की आवाज़ सुनिए कैसे वो गिड़गिड़ा रहा है कि भाई दरवाज़ा खोलो, ये हो तुम सिख, अगर तुम लिटरली इस टाइप के सोच के बैठे हो कि भैया भाईचारा है तो। ठीक है, ये उनका माइंडसेट है, उनका क्लियर है कि भैया मुझे कन्वर्ट करना है तुम्हें, और तुम भाईचारा काटो, मज़े से काटो और तुम चिल करो। अगर तुम्हें लगता है कि ना अगर ये चीज़ें करने से कोई कम्युनिटी हार्म हो रही है, देखो हिंदुओं में ये चीज़ें नहीं है कि भैया सिख हमारे अलग हैं, हम नहीं मानते, वो भाई मानते हैं। सिख कई सिख हैं मेरे दोस्त, हम एक ही मानते हैं अपने आप को, ठीक है, अलग नहीं मानते हैं। पर ये जो कम्युनिटी में बैठी है ना SGPC कमेटी जो है, ये स्पेशली थोड़ा लीनियंट है खालिस्तान के लिए, और जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है और ये चीज़ें हैं, तो अब ये क्लैरिटी मिल रही है कि क्यों हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख गया ना आपको कि भैया वो बंदा आके चला गया, उसके ऊपर इसने चूं तक नहीं की, वहाँ की कमेटी के जो हेड है उसने चूं तक नहीं की। कब तक चूं नहीं करोगे भाई? जब चीज़ें बाहर सर से ऊपर निकल जाएंगे तो पता चलेगा। मेरे पास एक सरदार जी की बहुत बढ़िया एक वीडियो है, मैं वो उसे पार्ट लगाऊंगा कि उसने क्या बोला था। ठीक
ठीक है, आप वो देखना, आपकी ना आंखें खुल जाएंगी क्या बोलना चाहता है वो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो ये हिपोक्रेसी यहीं तक खत्म हो जाती है। अगर आपको लगता है कि अगर ये हिपोक्रेसी और खुलनी चाहिए तो प्लीज़। नमस्ते। मैं अभी 19 जून को दिल्ली आई थी अवार्ड लेने। मुझे योगा और वेलनेस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं माथा टेक आती हूँ गुरुद्वारा। और जिस दिन योगा डे था मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन, जो मैं हर जगह करती हूँ, वो उनके लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? भाइयों में 3 दिन पहले श्री दरबार साहिब गया था। बचपन से मैं वहां जाना चाहता था, तो भाई मुझे वहां की मर्यादा की नहीं पता था। मैंने सरोवर का पानी तो वजू करा था, धोखे से मेरे मुंह से पानी निकल कर उसमें गिर गया। तो भाइयों मैं उसके लिए अपने सभी पंजाबी भाइयों से सॉरी बोलता हूँ, और मैं वहां आकर भी सॉरी बोलूंगा। आगे ही मैं अपने सारे सिख भाइयों से, पूरी सिख कम्युनिटी से भाई सॉरी बोलता हूँ उसके लिए, और मैं वहां आकर भी सॉरी बोलूंगा। और भाई मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं और बूस्ट करूं और मैं अच्छी कंटेंट वाली वीडियो आप लेके आऊं और वहाँ पे हिपोक्रेसी को एक्सपोज करूं। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।